हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 की मैथमेटिक्स गणित मंथन, जिसकी जो किताब पढ़ रहे हैं वो वर्क बुक पढ़ रहे हैं, गणित मंथन की वर्क बुक, जिसका चैप्टर चल रहा है फोर सर्व सम का आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एंड इक्वेशन क्या होते हैं आपको हम डिटेल में समझा चुके हैं। आज क्वेश्चन करने वाले 23 से। ऑलरेडी इसके दो क्लास आपको पढ़ा चुके हैं, पहले में 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक और दूसरी क्लास में 13 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक। टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 47 है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 23 से। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ज्यामितीय ये निरूपण है। किसी भी आपके पास जो रिलेशन हम लर्न करते हैं उनको आप चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का ये आपका ज्यामितीय निरूपण, इसे इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। इसे देख करके आपको कुछ सवालों के जवाब देने जो आपकी बुक में लिखे हैं, आप उनको वहां से पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आपको लिखना क्या है, ए स्क्वायर पहले का जवाब है, बी स्क्वायर दूसरे का जवाब है, सी स्क्वायर तीसरे। ज्यामितीय निरूपण को थोड़ा समझते। देखो ये स्क्वायर है, आपको ये रेक्टेंगल है, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर। ये इसके बाद जहां डबल लेटर लिखे हुए ये सब क्या है, ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये जैसे रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है ये a और विड्थ है b, तो एरिया हो जाएगा l इंटू बी यानी ए बी। इसी प्रकार से ये भी रेक्टेंगल, इसकी विड्थ है c और लेंथ है b, लेंथ b नहीं है, लेंथ है a के यूकल, तो सी ए हो गया। इसी प्रकार से एक ये रेक्टेंगल है, इसमें भी इसकी लेंथ a है और विड्थ b है, तो एरिया ए बी हो जाएगा। ये भी रेक्टेंगल, इसकी लेंथ तो a ही है लेकिन विड्थ जो है वो c है, तो एरिया सी ए हो जाएगा। ये भी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है वो विड्थ है b और जो ये लेंथ b मानी जाएगी और जो विड्थ है वो c के यूकल है, तो एरिया हो गया बी सी। इसी प्रकार से ये है जिसकी लेंथ रहेगी b के यूकल और विड्थ रहेगी c के यूकल, तो एरिया हो जाएगा बी सी। तो सब लिखे हुए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये आपको आंसर में इनमें भर देने सीक्वेंस में। जैसे तो पहले का जवाब हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरे को हो जाएगा बी स्क्वायर, तीसरे को हो जाएगा सी स्क्वायर और चौथे क्वेश्चन का जवाब होगा 2ab। एक ए बी ए और एक ए बी ए, तो ये 2ab। इसी प्रकार से 2bc हो जाएंगे और इसी प्रकार से 2ca हो जाएंगे। और जो छठवां लास्ट है उसमें भरना आपने सबका एडिशन, यानी ये जो टोटल आपका एरिया है, यानी इसका अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा निकल के कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन 23। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 24 से। यानी इसी रिलेशन के तर्ज पर जो क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे वो इसी के आधार पर करवाए जाएंगे। साइन चेंज अगर कहीं हो रहा है तो हम साइन, ये तो हमेशा यहाँ कोई भी साइन हो, प्लस माइनस या कुछ भी हो, स्क्वायर वाले नंबर हमेशा प्लस ही रहेंगे। केवल देखना ये है, अगर दोनों ही ए और बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इनमें से कोई एक माइनस आ रहा है तो साइन हमारा माइनस रहेगा, क्योंकि मेन रिलेशन हमारा यही है। अब जो भी साइन आएंगे वो हम देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन 22। तो 24 क्वेश्चन समझते हैं। हमको गिवन है p प्लस 2q प्लस 2r का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसार करना है a प्लस बी प्लस सी के आधार पर। जैसे जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का स्क्वायर करना है तो हमें करना क्या, जो रिलेशन हमने सीख रखा है हमेशा उसको पहले आप लिखेंगे जिससे आपको लर्न हो पाए। जैसे ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर वाले नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, चाहे यहाँ साइन नेगेटिव भले ही आए। आगे है हमारा, अब इसमें a इक्वल टू आप p पुट करेंगे, b इक्वल टू 2q पुट करेंगे, c इक्वल टू 2r पुट करेंगे, तो रख दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर प्लस 2। a की जगह p पुट करिए और b की जगह 2q, b की जगह 2q पुट करिए और c की जगह 2r। इसी प्रकार से 2c की जगह 2r पुट करेंगे और a की जगह
पी पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 6 नहीं 8 क्यू आर प्लस 4 आर पी। इससे आगे नहीं करना है। क्वेश्चन 25 है। 25 क्वेश्चन इस प्रकार से a माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2c/3। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस हो गया तो कितने साइन माइनस रहेंगे, a b का मल्टीप्लाई जब होगा यानी ये वाला टर्म भी माइनस रहेगा, क्योंकि a b प्लस माइनस का अपोजिट साइन का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लीकेशन होता है हमेशा माइनस रहेगा। तो एक ये साइन माइनस आएगा, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे जाकर के c के साथ तो bc वाला भी माइनस साइन आएगा, लेकिन ca वाला जो ये है ये माइनस नहीं रहेगा। तो ये आपका एक माइनस ये हो जाएगा और एक माइनस ये हो जाएगा। चलिए रिलेशन हमारा लिखा हुआ है उसी में डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, एक ही जगह पुट करना ए ही रहेगा, ए स्क्वायर, ये प्लस वाले स्क्वायर वाले टर्म आप प्लस ही कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 9। अब देखिएगा आप प्लस साइन ही लगाएं, अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। तो ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2। आप साइन सहित रखेंगे तो साइन अपने आप जो भी आना है आ जाएगा, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 बी की वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2 और सी की वैल्यू है इसमें 2c अपॉन 3। फिर प्लस 2 सी की वैल्यू है 2c अपॉन 3 और a की वैल्यू a ही है। ठीक, तो जो भी वैल्यू यहाँ साइन कुछ भी हो उनको ज्यादा आप गहराई से ना लें, केवल हमें क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करिएगा। अब देखिएगा जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप माइनस आ रहा है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस आ रहा बस। तो ये नहीं करना कि अब साइन क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 9 माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का ए बी और एक 2 से 2 आपका यहां भी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन 3 BC और ये प्लस ही आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 3 CA। इससे आगे आपको नहीं करना होगा ही नहीं। अगर कुछ भी करना चाहो तो कौन सा स्टेप नया लाएंगे जो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन 25। समझते हैं 26। और 26 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x प्लस बाई अपॉन 2। अब की बात z को माइनस कर दिया है तो हमें कुछ नहीं करना, अगर एक माइनस है तो जो हमारा रिलेशन बनेगा जाकर उसमें 2 जगह माइनस आएगा बस। तो हम इसी रिलेशन वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 25। अब हम आगे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ए की जगह रखिएगा x और बी की जगह रखिएगा y अपॉन 2 प्लस 2 BC, बी की जगह y अपॉन 2 पुट करेंगे और c की जगह माइनस जेड अपॉन 5, 2AB 2BC 2CA, c की जगह माइनस का z अपॉन 5 और a की जगह x। सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 25, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका केवल एक्स वाई। यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये हो गया आपका माइनस का 1 अपॉन 5 बाई जेड और यहाँ कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा तो माइनस का 2 अपॉन 5 जेड एक्स। इससे आगे नहीं कर पाएंगे, यहां तक लास्ट है। आप अपने साइन मैच कर लेना सही आ रही कि नहीं आ रही। क्वेश्चन 24, 25, 26। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 27। 27 क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी। अब देखो 2 माइनस आ गए तो हमें ये नहीं करना, अब ये 2 माइनस वाला क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा मेन रिलेशन जो है इसी में वैल्यू पुट करते चले जाएंगे विद साइन। ये 3 टर्म जो शुरू के हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो देखिएगा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
ए की जगह ए है और बी की जगह माइनस बी है, प्लस 2 बी सी, बी की जगह माइनस का बी है और सी की जगह माइनस का सी है, प्लस 2 सी ए, सी की जगह माइनस सी है और ए की जगह ए ही है। ब्रैकेट ओपन करके रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ माइनस का 2a भी हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस रहेगा। यहाँ देखो सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2bc, यहाँ भी अपोजिट है तो माइनस का 2c। इससे आगे नहीं किया जा सकता। ये था क्वेश्चन 27। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इस प्रकार से है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको गिवन है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमको गिवन है। तो एक वर्गाकार कोई आकृति, उसका एरिया आपको ये गिवन है पूरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। तो आपको बताना है कि आखिर उस वर्ग की साइड क्या रही होगी। वर्ग इकाई है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। देखिएगा किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड का स्क्वायर या एल इंटू बी। जैसे रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करते हैं, ये रेक्टेंगल आयत है, अगर ये ए और ये बी है तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। और अगर ये स्क्वायर है इस प्रकार से तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, दैट इज हम लोग क्या कह देते हैं ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो किसी स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड स्क्वायर होता है जो कि हमको गिवन है। तो उसकी एरिया जब हमको गिवन हो तो साइड कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिएगा एरिया हमको, जैसे साइड ये रही होगी, मान लीजिए साइड 5 रही होगी तो एरिया हो जाएगा इसका 25। तो वापस साइड फाइंड करने के लिए जो भी आपको एरिया दी जाएगी उसका हमेशा क्या फाइंड करना पड़ता है, स्क्वायर रूट। जो भी स्क्वायर का एरिया आपको गिवन हो आप उसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर लेंगे तो आपको उस स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। तो ये जो एरिया हमको गिवन है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है और बहुत ही सरल तरीके से। आइए समझते हैं। तो हम लिखेंगे किसी स्क्वायर का एरिया, या दिया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, हमें यहाँ हिंदी में लिखना है, दिया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमें इस प्रकार से गिवन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें दो साइन माइनस के हैं तो हमें ये निर्धारण करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि माइनस कौन होगा इसमें। देखिएगा ये दो माइनस हैं तो माइनस कौन होना चाहिए, इसमें से कोई एक माइनस है, एक साइड कोई निगेटिव है, तो वो कैसे पता करेंगे। देखिएगा अगर हमारा y माइनस होता तो y वाला टर्म माइनस होना चाहिए था। y ना माइनस होकर मान लीजिए z माइनस होता तब भी ये माइनस होना चाहिए था। कोई एक ही माइनस है तो भी ये माइनस नहीं। इसका मतलब है कि ना तो y माइनस है ना z माइनस। अगर y माइनस होता तो y z नेगेटिव होना चाहिए था, और y माइनस अगर ये होता तो ये नेगेटिव है, ये दिख रहा है, लेकिन ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो y माइनस है ना z माइनस। अगर x को हम माइनस कर दे तो देखिएगा x y का टर्म भी माइनस हो रहा है और z x का टर्म भी माइनस हो रहा है। तो y और z इनमें से कोई भी माइनस नहीं है, केवल हमारे पास एक माइनस है, वो है x माइनस है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं अगेन, तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अगर हम अंदर लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे √2 माइनस √2x का होल स्क्वायर। ये रहेगा हमारा y का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे हम 2√2z का होल स्क्वायर। 2√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 या 8 हो जाता है। ये आप सीखें, ठीक। और इसको इनको अब हमको नहीं देखना है, हम किस प्रकार से चलेंगे, 2ab 2bc 2ca की तर्ज पर चलेंगे। तो प्लस का 2ab, 2a की जगह है हमारा माइनस √2x और b की जगह है भाई, आप मल्टीप्लाई करिएगा ये टर्म हमको मिल रहा है। फिर प्लस का 2bc, b की जगह हमारा y है और c की जगह है हमारा ये 2√2z। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये मिलेगा। प्लस का 2ca, c की जगह है हमारा 2√2z और a की जगह है हमारा माइनस का √2x। आप मल्टीप्लाई करिएगा इनका
तो देखो रूट टू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और एक माइनस है तो माइनस मिल रहा, सभी टर्म मिल रहे। अब इसको हम क्लोज करके क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सेट किया जाएगा, यानी इसका ये a प्लस बी प्लस सी का ये ओपन रखा हुआ था प्रसार को भी हमने क्या किया, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आया जो हमको प्रसार गिवन हो और वापस हम क्लोज करके स्क्वायर के अंदर ले आए। तो जब ये a प्लस बी प्लस सी का प्रसार रखा हुआ, इसका मतलब वो किसी स्क्वायर का क्षेत्रफल रखा हुआ है, क्लोज करके हम ले आए। अभी भी ये क्षेत्रफल ही है, साइड इंटू साइड हो रहा है, देखो साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर हो रहा, तो उस क्षेत्र वर्ग की ये साइड रही होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने का मतलब है कि जब किसी संख्या का वर्ग हो रहा हो, जैसे ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका भी हम ले लेंगे वर्गमूल, तो वापस क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कैसे बचेगा वो समझिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर तो अपनी जगह है, ये वर्गमूल की पावर में, अगर वर्गमूल के चिन्ह को अगर आप पावर में घात में लिखना चाहो तो 1/2 लिखा जाता है, ठीक। स्क्वायर की पावर 1/2 होती है। अब किसी नंबर पर पावर की भी पावर यानी घात की भी घात हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे x⁻2 पहले था और 1/2 मल्टीप्लाई हम आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x⁻1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता x। तो पहले से किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा हो तो जब उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपस में खत्म हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, नंबर बचेगा। जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे वर्गमूल तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड इकाई। तो जो भी वर्ग का हमको क्षेत्रफल दिया गया था उसकी जो साइड जब हम फाइंड करेंगे तो ये जा करके निकलेगी। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 29 क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक, अब यहां पर हमें वर्ग की भुजा दी गई, वापस जब भुजा दे दी जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिएगा x - 2y प्लस 5z का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो उस वर्ग का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां पर हम ये लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो ये भुजा का वर्ग होगा। अब भुजा की जगह जब इसकी साइड को पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा x - 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से, a प्लस बी प्लस सी का ये रिलेशन है, इसमें वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ए की जगह x, बी की जगह 2y माइनस का और सी की जगह 5z। ये सब वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म हमेशा प्लस रहेंगे, प्लस का 25z स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x, बी की जगह माइनस का 2y प्लस 2, बी की जगह माइनस का 2y और सी की जगह 5z प्लस 2c, सी की जगह 5z और ए की जगह x। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 20yz। देखो 4 हो जा 2 2 जा 4 5 जा 20 और यहाँ पर आपका 5z प्लस का 10zs। यहाँ लास्ट में लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो आपको यूनिट जरूर लिखनी पड़ेगी। वर्ग इकाई ये उस वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करने पर निकल आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। समझते हैं क्वेश्चन 30। यहाँ हमको प्रूव करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर इसी की तर्ज पर हम करेंगे काफी क्वेश्चन। तो पहले हम ये प्रूफ करके आपको बताते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू इतना कैसे होता है। आप इसको नोट करिएगा। समझते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन हमको प्रूव करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कैसे होता है। तो हम लिखेंगे बी नो दैट, या हम जानते हैं कि, तो बी नो दैट में आप क्या लिखेंगे, हमने ये रिलेशन लर्न कर रखा है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, ये हमने सीख रखा है। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यू प्लस
बी क्यू की, तो ट्रांसपोजिशन करके क्या ले जाएंगे, इस पूरे टर्म को इसके साथ लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा जाकर के ये, दैट इज इट कैन बी रिटन एज ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 AB इंटू ए प्लस बी। अब आप देखिएगा दोनों टर्म से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, छोटी पावर हमेशा कॉमन आ जाती है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 3 है, तो ए प्लस बी पर पावर 3 कॉमन नहीं ले सकते, जो मिनिमम पावर होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब बाहर, दोनों चीजें अगर हैं कहीं पर सेम चीज सभी टर्म में देख रही तो उसको बाहर ले लेते, इसको कॉमन लेना कहते हैं। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का, 3 पावर थी, 1 बाहर चली गई तो 2 बच गए, यहां से ए प्लस बी कंप्लीट बाहर चला गया तो माइनस का 3 AB बच गया। अब देखिएगा ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है या उसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 3AB अपनी जगह। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है तो इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 2 है, तो -3 से प्लस के 2 जाएंगे तब भी माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये चल रहा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। अब आपको बार बार प्रूफ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या कहा गया, यहाँ सिद्ध कीजिएगा। अगर इनका हमसे प्रसार करवाया गया होता तो हम ये डायरेक्ट कर पाते। ये सभी क्वेश्चन जैसे आपका 31, 32, 33 तक जो गिवन है वो आपको इसी तरीके से करने हैं, क्योंकि सिद्ध करना अलग बात होती है, प्रसार करना अलग बात होती है। अभी कोई आपसे ये कहे कि ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू कितना होता है तो आप ये पूरा प्रूफ करके नहीं बताएंगे, तब तुरंत बता देंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए प्रूफ करके बताओ ऐसा होता क्यों है, तो फिर आपको इतना पूरा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ सब में लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, तो सभी क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार से करके चलेंगे। समझते हैं क्वेश्चन 31। तो 31 में हमको प्रूफ करना है कि 8 प्लस पी क्यू इक्वल टू ये है, तो हम क्या लेके चलेंगे, 8 का क्यूब रूट होता 2 और पी क्यू का क्यूब रूट होगा p, तो 2 प्लस पी का होल क्यूब ओपन करेंगे हम, जैसे अभी सेम किया था उसी प्रकार से। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये तो हमने डायरेक्ट बता ही दिए, तो 8 का क्यूब लिखेंगे 2 और पी क्यूब का लिखेंगे p, इसका होल क्यूब आप ओपन करेंगे। ये हमने ये मान के चलते सीख लिया, तो ये हो जाएगा आपका, फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस पी क्यूब प्लस 3, ए की जगह 2, बी की जगह p, और यही एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2 प्लस p। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी। सिद्ध करने के लिए कहा गया तो हमको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो देखिएगा 8 प्लस पी क्यू इक्वल टू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो हमने लेफ्ट हैंड की तरफ ले लिया है, कहने मतलब है पूरा डायरेक्शन इसका घुमा दिया, तो ये जा रहा है इसके साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस पी का होल क्यूब माइनस ये हो जाएंगे 6p इंटू 2 प्लस पी, 2 3 या 6p हो जाएगा ये। अब देखो 2 प्लस पी यहाँ से कॉमन आ रहा, सब सवालों के एक तरीके से ही करेंगे। 2 प्लस पी को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया आपका 2 प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस 6p, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 2 प्लस पी इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4p प्लस पी स्क्वायर माइनस 6p, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4p हो जाएगा ये। तो 2 प्लस पी ये हो गया हमारा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 ये सॉल्व हो रहे हैं तो माइनस के 2p बचेंगे और प्लस का पी स्क्वायर। अब आप देखिएगा 8 प्लस पी का होल क्यूब, यही तो हमको प्रूफ करवाया गया, 2 प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर, ये हमारा इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है। इन द सेम वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन 32 एंड 33। आइए समझते हैं क्वेश्चन 32। तो 32 में जो भी गिवन है आप क्या लिखेंगे, उस ये आप या तो ये मान के चलिए 2 प्लस 2x प्लस 5y का होल क्यूब करना है आपको, या इनका क्यूब रूट लेंगे तो 2x प्लस 5y ही तो आएगा, अलग अलग क्यूब रूट लेंगे। तो हमें एक तरीके से क्या लेकर चलेंगे 32 में कि 2x प्लस 5y का होल क्यूब,
तो ये क्या होता है 2x प्लस 5y का होल क्यूब, ए क्यूब यानी 8x क्यूब प्लस 125 बाई क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 3, ए की जगह हमारा है 2x, बी की जगह है 5y और a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 5y। अब आप देखिएगा वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो ये पूरा टर्म इसमें हो जाएगा, जाके माइनस का इसको लिखा जा सकता है 8x क्यूब प्लस 125 बाई क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 5y का होल क्यूब माइनस 5 2 या 10 3 या 30x y और ब्रैकेट में रहेगा हमारा 2x प्लस 5y। अब ये 2x प्लस 5y होल टेकन आउट कॉमन, 2x प्लस 5y रिमेनिंग टर्म हमारे हो जाएंगे, यहां पर पावर 3 थी एक बार चलिए, तो 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस का 30xy। नेक्स्ट 2x प्लस 5y और यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 या 10 2 या 20 प्लस का 20xy प्लस 25y स्क्वायर माइनस का 30x भाई कुछ नहीं किया, केवल 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर हमने ओपन किया। अब ये दो टर्म सॉल्व हो जाएंगे एक्स वाई वाले, बस लास्ट स्टेप यही होगा 8x क्यूब प्लस 125y का क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 5y और ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस का 10xy प्लस का 25y स्क्वायर। आप मैच कर सकते हैं, यही हमसे प्रूफ करवाया गया, प्रूफ होके आपका आ गया। ये था क्वेश्चन 32। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इस क्लास का 33। तो 33 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए a प्लस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे आप और ये प्रूफ हो जाएगा a प्लस 2 का होल क्यूब दैट इज a क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 3, a की जगह 2, b की जगह नहीं, a की जगह a ही है, b की जगह 2 है और ब्रैकेट में रहेगा आपका a प्लस 2। हमको वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब प्लस 8 की। देखिएगा आपका a क्यूब प्लस, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है 4 है, क्योंकि 64 का जो क्यूब होगा वो 4 आएगा जाकर के, तो ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ 4 करिएगा 4, यहाँ आ जाएगा 64 और यहां पर भी आ जाएगा 4 और यहां पर भी आ जाएगा आपका। अब चलिएगा ए क्यू प्लस 64 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ए क्यू प्लस 64 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म इसमें हो जाएगा माइनस ए प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 4 3 या 12 ए प्लस 4। अब क्या करना, ए प्लस 4 को आप पूरे से कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां बचेगा आपका a प्लस 4 का होल क्यूब माइनस का 12a। a प्लस 4 यहाँ a प्लस बी, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16 माइनस का 12a, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लास्ट आ गया a प्लस 4, ये हो गया आपका a स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4a प्लस 16 और ये चल रहा आपका 8a क्यूब प्लस 64, ये हो गया आपका प्रूफ। ये था क्वेश्चन 33। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 10 तक करवाए हैं, 23 से लेकर के 33 तक, 10 या 11 जो भी हो गए हो। अभी भी इसमें क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं करीब 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसको भी 2 भागों में बांट के करवा देंगे। आशा करता हूं यहां तक आपने सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।